प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। हाल ही में निधन हो गया रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी की कुंडली के अंदर बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त योग थे। जैसा आप जानते हैं, उनके चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव यानी कि धन और जनता के धन के भाव के बीच में विशेष परिवर्तन योग और नीच भंग राजयोग दोनों एक साथ बना हुआ था। इसीलिए वह धनाढ्य और इतने बड़े स्तर पर उन्होंने धन का उपार्जन किया। आज उनके देहांत पर भी ग्रैंड सॉल्यूट भारत सरकार के द्वारा दिया गया। अब जानेंगे इसको परिवर्तन योग जब एक ग्रह का स्वामी दूसरे ग्रह में बैठता है और दूसरे का स्वामी उस जहां से वह आया होता है वहां बैठता है, उसे कहते हैं परिवर्तन योग। इनका परिवर्तन योग बृहस्पति और शनि के बीच है। ये दोनों ही तीन दृष्टियों वाले महान शक्तिशाली ग्रह हैं ब्रह्मांड के। तीसरा जो बचा वो केवल मंगल है, जिसकी 3 दृष्टियां होती हैं। ये पूर्ण शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं ब्रह्मांड के। इन दोनों ग्रहों पे जिस व्यक्ति का धन और जनता के धन यानी कि सुख से धन के उपार्जन पर परिवर्तन योग बना, वह व्यक्ति धनाढ्य तो होगा ही। अब नीच का बृहस्पति क्योंकि मंगल में स्थित है, नीच का बृहस्पति द्वितीय भाव में स्थित है, या उसकी नीचता भंग हुई कैसे? परिवर्तन योग बना करके शनि के साथ। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में नीच भंग और परिवर्तन दोनों एक साथ धन के विशेष स्थानों पर बनकर के विशेष उन्होंने धन की उपार्जना की। अब जानते हैं उनके आय का भाव। आय का भाव पहले से उच्च का है। और अगर बात करें कि आय का स्वामी कहां है, तो उस स्वामी जो तुला राशि बैठी हुई है वो है लग्न में। अब लग्न में उस ग्रह का संबंध हो जाने से वह धन उपार्जन में और ज्यादा वृद्धि होगी। और आय का स्वामी उच्च है। जब व्यय के स्वामी की बात की जाए तो व्यय का स्वामी उनका नीच है। यही होते हैं बिजनेसमैन के स्टार कि व्यय का खर्चे का स्वामी नीच हो, धन का स्वामी उच्च हो, आय का स्वामी उच्च हो, उन पे विशेष और परिवर्तन योग जैसे और नीच भंग राजयोगों जैसे राजयोगों का निर्माण हो। यही होते हैं सुपरस्टार एक बिजनेसमैन के। और यही रतन टाटा जी की कुंडली की आपने देखे। इसके अलावा रतन टाटा जी की जीवन की बात करें उस पहलू की कि वे विवाह नहीं उन्होंने किया। अमेरिका की कोई लड़की थी जिससे उनका प्रेम हुआ और वो जीवन में दोबारा नहीं मिली और उनका विवाह नहीं हो सका। उनके विवाह स्थान को देखते हैं तो विवाह स्थान का ग्रह उठ करके लग्न में नीच हो जाता है। और अगर फर्दर देखा कि उसकी राशि का ग्रह कहां गया तो वो भी नीच हो गया, और वो है बृहस्पति नीच का जो धन स्थान में बैठा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों, जब नीच ग्रह आपका धन पत्नी के स्थान से उठा, विवाह के स्थान से उठा, इसलिए रतन टाटा जीवन भर अविवाहित रहे। अगर उनका विवाह हो भी जाता तो भी उनके जीवन में वह सफलता नहीं हो सकती, वैवाहिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि बुध की राशि मौजूद है उनके विवाह स्थान में और नीच, और वहां से उठा हुआ ग्रह बुध नीच बैठा हुआ है उनके लग्न में। और आगे देखा तो फर्दर ग्रह नीच है। अब आप यहां पे एक प्रश्न और भी उठाएंगे कि मैंने बहुत से पिछले वीडियोस में ऐसा कहा है, जब नीच ग्रह का जो स्वामी जिसकी वजह से नीच हो रहा था वह स्वयं नीच हो जाए, यानी हमारा शत्रु भी कमजोर हो गया, जो हमें नीच कर रहा था वही नीच हो गया, तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर नीच भंग राजयोग का निर्माण क्यों नहीं हुआ रतन टाटा जी के वैवाहिक जीवन पर? तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि बुध अपने आप में नपुंसक ग्रह है, उसमें सामर्थ्य नहीं है व्यक्ति को विवाह की। और वहां पर शुक्र भी साथ में बैठा हुआ है लग्न में, जो कि शुक्र शक्ति जो पुरुष में कही जाती है, जो कि पत्नी का कारक ग्रह है, उसकी नीच दृष्टि रतन टाटा जी के सप्तम भाव पर है, जो उसको नीच करती है। इसीलिए विवाह दूसरी सफलता, तो अगर यहां पे विवाह के अलावा कोई दूसरी बात होती तो वह निश्चित तौर पर नीच भंग राजयोग बनता, पर क्योंकि यह ग्रह अपने आप में नपुंसक है, विवाह का इससे कोई लिंक नहीं, और जिसका डायरेक्ट लिंक है एक पुरुष की कुंडली के अंदर, जहां स्त्री को देखा जाता है, जहां से शुक्र शक्ति वीर्य शक्ति को देखा जाता है, वहां पे नीच दृष्टि पड़ी हुई है सप्तम भाव में। इसलिए ये बाकी चीजों में तो सम्राट बने, लेकिन विवाह के संबंध में ये राजयोग नहीं बन सका। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई प्रश्न हो इस योग के बारे में या इस कुंडली के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।